नमस्कार। देश में सीएए कानून लागू हो चुका है। इसके रूल्स, इसके नियम नोटिफाई हो चुके हैं और इसको लेकर कुछ राजनीतिक दल अभी से बदहजमी के शिकार हो चुके हैं। ये पहले से ही तय था कि कुछ राजनीतिक दल इस कानून के आने के बाद रोएंगे, पीटेंगे, उनका हाजमा खराब हो जाएगा। मैं दो नेताओं की बात अभी करना चाहता हूं और ये दो नेता ये देश के लिए कितने खतरनाक हैं, ये मैं आपको बताऊंगा और क्यों है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने न किया हो। और जो दर्शक देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं और जो हमको देख पा रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को शेयर करें, चैनल के लिंक को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अपनी बात मैं शुरू करता हूं। वैसे मैं आज इस मुद्दे से राहुल गांधी को थोड़ा अलग रख रहा हूं, हालांकि वो इसी जमात के हिस्से हैं। राहुल गांधी नहीं, आज मैं गिरगिटानंद अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, उनको इस बात से बड़ी तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। वो इतने बदहजमी के शिकार हैं और एक मासूम सा चेहरा बनाकर, एक धूर्तता का परिचय देकर वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएए कानून के तहत जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से यहां आए हुए हैं, उनको नागरिकता क्यों दी जा रही है। और इस मामले में वो एक बड़ा ही बेहुदा किस्म का सवाल उठा रहे हैं। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आएंगे लोग, भारी संख्या में आएंगे और उनको हम अपने वहां नागरिकता देंगे, उनको रोजगार देना पड़ेगा। हमारे देश में अपने लोगों के लिए रोजगार नहीं है। मैं पहले आपको अगर कहें तो अरविंद केजरीवाल को थोड़ा आपको मैं सुनवा देता हूं कि अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको सुनवाता हूं। का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे, उनको कहां रहने की जगह देंगे, वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 2.5-3 करोड़ शरणार्थी इन देशों में रहते हैं और जब वो हमारे यहां आ जाएंगे तो हम पर बोझ बन जाएंगे। हम उनको कहां से जॉब देंगे, हम उनको रहने के लिए जगह कहां से देंगे। ये चिंता अरविंद केजरीवाल को हो रही है। गिरगिटानंद अरविंद केजरीवाल ये मासूम सा चेहरा बनाकर जो ये बात कर रहा है, इसके बगल में आतिशी मरलेना भी खड़ी है। मैं वीडियो आपको नहीं दिखा दे रहा हूं, दिखा पा रहा हूं, केवल मैंने आपका ऑडियो सुनवाया, इसका आपको इसका ऑडियो सुनवाया है। इस व्यक्ति को हिंदुओं से और सिखों जैसे बाकी जो अल्पसंख्यकों से है, उनसे इतनी चिढ़ है इसको कि ये चाहता है कि वो यहां ना आए। लेकिन इस आदमी को यह मंजूर है कि इस देश में, दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इसको यहां बांग्लादेशियों के और रोहिंग्या मुसलमानों के रहने पर कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली में इसने जगह जगह रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब सारी सुविधाएं, फ्री का पानी, बिजली, जो वो कैंपों में रहते हैं रेलवे लाइन के किनारे, कई जगह उन्होंने अपनी झुग्गियां डाल रखी हैं, उनको ये सहूलियतें दे सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से कोई प्रताड़ित अल्पसंख्यक, मसलन हिंदू परिवार या सिख परिवार यहां आता है भारत, तब इसको दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं ना कि ये इसको ज्ञान, इसको पता ही नहीं है ये क्या कह रहा है। ये
जब वहां से हिंदू आएंगे, बाहर से आएंगे, तो हम उनको नागरिकता देंगे, कहां रहेंगे, वो क्या करेंगे। भाई 31 दिसंबर 2014 का एक डेडलाइन है, तब तक जो हिंदू भारत आए हुए हैं और जो कुछ राजस्थान के कुछ इलाकों में रहते हैं, उदयपुर वगैरह में या जोधपुर वगैरह में, दिल्ली आउटर में कहीं उन्होंने अपना एक बसेरा बना रखा है, जो जिनके पास, यहाँ वो आ तो गए लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है, बरसों से वो नागरिकता के लिए नागरिकता लेना चाहते हैं। तो अगर उन हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है तो इसको क्या दिक्कत है। लेकिन अगर यहाँ रोहिंग्या रहे तो दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि इसके वोटर हैं वो, ये वोटों की फसल काटता है, ये उनके वोटों का लालची है ये। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गिरा हुआ इंसान है ये, कितना घटिया इंसान है। ये इसको शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि यहाँ हिंदू, मतलब आप ये देखिए, सवाल उठा रहा है कि वहां क्यों आए हिंदू। रोहिंग्या आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेशी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है अरविंद केजरीवाल का चरित्र, ये है इसकी सोच, और किस कदर इसने दिल्ली में बेड़ा गर्क कर रखा है पूरी दिल्ली का, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, वो उन हिंदुओं को नहीं दे रहे हैं जो अब वहां से कोई आ नहीं रहा है, वो जो आए हुए हैं ऑलरेडी यहां रह रहे हैं, उनके लिए नागरिकता की बात हो रही है भाई। ये है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि सीए कानून अगर पहले ही लागू हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। ये 5 साल हो गए बीच में, अगर इसको 5 साल पहले या 2-4 साल पहले इसको लागू कर दिया जाता तो अच्छा रहता। मतलब यहां देखिए ये कितने बैंकरप्ट लोग हैं दिमागी तौर पर। मतलब अगर किसी मुसलमान के फायदे की बात हो, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जहां हिंदुओं के हितों की बात हो, हिंदू प्रताड़ित है पाकिस्तान में, जहां उनके साथ ये चाहते हैं कि उनकी उनके वहां यही होता रहे, पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों को का धर्म परिवर्तन होता रहे, उनको अगवा कर लिया जाए, किडनैप कर लिया जाए, उनकी लड़कियों को गायब कर दिया जाए, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, उनका निकाह करवा दिया जाए। क्या ये चाहता है ये? तो फिर इसमें और असदुद्दीन ओवैसी में क्या फर्क है? असदुद्दीन ओवैसी भी तो यही चाहता है ना, वो कहता है कि मुसलमानों को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया है। अरे भैया, मुसलमान तो अपनी मर्जी से पाकिस्तान गया था ना बंटवारे के बाद। बंटवारे के समय पाकिस्तान जो हिंदू जो यहाँ आना चाहते थे वो यहाँ आ गए, जो यहाँ मुसलमान जो थे, जो अशराफ बड़े जिन्ना के कहने पर जो पाकिस्तान चले गए, वो अपने मन से गए। यहाँ तो हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं भाई, यहाँ मुस्लिम कहां से आ गया। तो इस तरह से भ्रम पैदा करना, ये अरविंद केजरीवाल की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि ये हमेशा भ्रम पैदा करता है, ये झूठ बोलता है, ये मक्कारी इसका केवल भ्रम फैलाने की राजनीति, मतलब झूठ बोलना और फिर मुकर जाना उससे, ये आदमी ये करता है। कितना, मतलब आप सोचिए ना, सीए कानून को लेकर पूरे देश में जश्न है, पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंदू खुश हैं, इधर जो भारत में रह रहे हैं जो हिंदू विभिन्न हिस्सों में, वो खुश हैं, लेकिन इसके पेट में दर्द हो रहा है। और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है और ये हिंदू है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा लेकर अभी दिल्ली में अभी कह रहा था ना, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, तो ये अयोध्या नहीं गया और इसने दिल्ली में जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ कराने की बात की। नकली आदमी। ये है इसका असली चेहरा है। तो इससे कुछ नहीं हुआ, इससे हो ये रहा है कि इनका असली चेहरा सामने आ रहा है दुनिया के सामने। इसका असली चेहरा सामने आ रहा है, ये चंदा लेकर चलने वाले, विदेशों से चंदा लेकर चलने वाली पार्टियां, ये है अरविंद केजरीवाल। और मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल का ये बयान, जो बीजेपी का वोट है, जो जैसे मोदी जी ने कहा है कि इस बार 400 पार, तो कहीं ऐसा ना हो ज्यादा सीटें ले जाए, 400 से कहीं ज्यादा सीटें ले जाए, तो इसमें मदद करेगा। ये बयान अरविंद केजरीवाल का मदद करेगा बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी और उससे ज्यादा दिलवाने में। ठीक, तो ये है अरविंद केजरीवाल। दूसरी महिला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कह चुकी है कि हम अपने राज्य में सीए को लागू नहीं करेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी प्रॉब्लम हुई है,
जो अरविंद केजरीवाल, इस मामले में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सेम पेज पर है, सेम पेज पर है, दोनों एक पेज पर हैं कि जो तुम सोचते हो वही हम भी सोचते हैं। वहां क्या है, ममता बनर्जी इसलिए परेशान है कि मैं आपको इसकी बात बताता हूं। अभी 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल गई, ममता बनर्जी की सीटें कम हो गई थी। और 2019 में अगर उस समय सीए लागू हो गया होता तो शायद ममता बनर्जी की जो सीटें मिली थी उससे कम आती, लेकिन अब क्योंकि अब लागू हुआ है, इस बार आप देखिएगा पश्चिम बंगाल का चुनाव, बीजेपी को कितनी ज्यादा सीटें वहां मिलती हैं इस बार आप देखिएगा, और इसी से ममता बनर्जी घबराई हुई है। असल में मैं आपको बताता हूं, इसमें ममता बनर्जी को यह लगता है कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू होने से, इस कानून के लागू होने से, नोटिफाई होने से, जो मतुआ समुदाय है, मतुआ समुदाय वो बीजेपी को वोट देगा और इससे 5 से 6 सीटों पर तृणमूल का नुकसान हो जाएगा, टीएमसी का नुकसान हो जाएगा, उनकी पार्टी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर इनकी आबादी 80% से ज्यादा है। 80% से, आप यकीन कीजिए 80% से ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छा फर्क डाल सकते हैं हार और जीत के अंतर में। और 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें इसका असर भी दिखा। तब क्या हुआ था, जब टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी करीब 12 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ गई थी, और इस बार क्योंकि सीए लागू हो गया है इसलिए इनको सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात की है। देखिए, ये समुदाय मूल रूप से शरणार्थी हैं। ये लोग जब देश के विभाजन के समय बांग्लादेश से भागकर ये लोग पश्चिम बंगाल में आए थे, उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो जब उन पर अत्याचार हुए 1971 में, तो वो बड़ी संख्या में यहां भाग के आ गए और आगे। अब मैं बांग्लादेश बनने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, तब ये पाकिस्तान में शामिल थे, पूर्वी पाकिस्तान हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान है जिसको बांग्लादेश कहते हैं आज। तो ये भारत में बड़ी संख्या में आए और ये लगातार वहां रह रहे थे, लेकिन इनको नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि ये बांग्लादेशी उस वक्त आए थे जब पाकिस्तान का हिस्सा थे और वो उन पर ज्यादती जुल्म हो रहा था, इसलिए आए, तो इनको नागरिकता नहीं मिल पाई। ममता बनर्जी इनको नागरिकता देना नहीं चाहती थी। ममता बनर्जी को इंटरेस्ट है रोहिंग्या मुसलमानों में, और बांग्लादेश के जो मुसलमान इन्फिल्ट्रेट करके आ गए, जिनको शेख शाहजहां की मदद से घुसाया गया बॉर्डर के अंदर, और शेख शाहजहां जो आज सीबीआई की कस्टडी में है वो भी खुद बांग्लादेशी है और उसी ने बांग्लादेशियों के वहां राशन कार्ड बनवाए। बहुत सारे पश्चिम बंगाल में वो इलाके हैं जहां ऐसे रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए दुनिया भर की सुविधाएं ले रहे हैं, उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड सब हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो लोग। ममता बनर्जी उनकी फिक्र करती है। ममता बनर्जी को मतुआ समुदाय की फिक्र नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मोदी सरकार ने सीए लागू कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इनको इस मतुआ समुदाय को आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। और इनकी अधिकतर आबादी मैं आपको बताता हूं, इनकी आबादी बंगाल में राज्य के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, पूर्वी और पश्चिम वर्धमान जिले में है। काफी बड़ी आबादी है इनकी, और इनकी आबादी 80% से ज्यादा है, इसलिए ये बहुत बड़ा अंतर डाल सकते हैं। ममता बनर्जी को सारी दिक्कत इस बात की है। तो ये सारा माजरा है। आपको बताता हूं कि इस वजह से ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है और उनको लगता है कि इस बार ये लोग, क्योंकि सीए कानून लागू हो गया, ये बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ये बीजेपी को वोट देंगे और मेरा नुकसान होगा, मेरी जमीन खिसक जाएगी, ये चिंता है ममता बनर्जी को। लेकिन जहां तक कानून लागू करने की बात है, तो कानून तो भाई लागू होगा। कानून लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये केंद्र सरकार का कानून है, इसको पूरे संसद ने पास किया है, इसमें सभी पार्टियों की सहमति से ही पास होता है, तो कानून तो लागू करना पड़ेगा। और जिसने संविधान की शपथ ली है, जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, स्टालिन जो वहां का है, तमिलनाडु का, उसने कहा है कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। भैया, आपने भी संविधान की शपथ ली, अब कैसे लागू नहीं करेंगे? अन्नामलाई ने यही तो कहा, जो बीजेपी के नेता है, युवा नेता अन्नामलाई ने कहा, आपने संविधान की शपथ ली है भाई, आप संविधान के प्रति पाबंद हैं, आप क्यों नहीं लागू करेंगे सीए को अपने यहाँ? और ये पार्टी, जहां तक इसके ए राजा जो एक नेता है, उसने लीडर है, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि
हम नहीं मानते भारत मतलब भारत की एकता अखंडता सवालों के घेरे में है, ये उसके नेता ने कहा था। और इन्हीं के एक नेता ने सनातन धर्म को, यानी जिसका नाम उदयनिधि स्टालिन था, ये उदयनिधि इसका बेटा है स्टालिन का, उसने कहा था सनातन धर्म तो मलेरिया और डेंगू का मच्छर है। तो हिंदुओं को तो ये हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। अभी यहाँ पर कोई रोहिंग्या आके बसे, कोई पाकिस्तान से कोई मुसलमान आके बसे, तो इनको ये खुश होंगे, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने वहां जगह देने में खुश होंगे। लेकिन जहां हिंदुओं की बात आती है, हिंदू यहाँ न आए न रहे, तो इनकी पूरी कोशिश ये रहती है। इसलिए जो पूरा एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो इसके खिलाफ खड़ा हो गया है, लेकिन इनकी दाल नहीं गलने वाली। और ये जो तीन लोग, बल्कि मैं तीन लोग कहूं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और स्टालिन, ये जो लोग हैं ये बेहद खतरनाक हैं इस देश के लिए। इनकी जगह जेल होनी चाहिए। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।